भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है। ये रिफॉर्म किसी कंपल्सन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था। और कन्विक्शन ये था कि जिन लोगों तक पहले की सरकारें कभी नहीं पहुंची, हमें ऐसे नागरिकों का इंक्लूजन करना है। जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता है। और इसलिए ये रिफॉर्म किए गए हैं और आज भी हमारी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है। साथियों, भारत का ये जो नया मिजाज है वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी तो फोकस सिर्फ आउटले पर होता था, कितना पैसा आवंटित हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। और उस दिन टीवी देखेंगे तो पूरी टीवी एक ही, यानी इनके लिए बजट मतलब इनकम टैक्स ऊपर गया कि नीचे गया, इसके आगे उनको देश दिखता ही नहीं है। और होता तो क्या था, कितनी ट्रेनें घोषित हुई, यही चलता रहता था। उन घोषणाओं का बाद में क्या हुआ कोई पूछने वाला नहीं था। और इसलिए हमने बजट को आउटले के साथ साथ आउटकम सेंट्रिक बनाया। साथियों, बजट में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले ऑफ बजट बोरोइंग पर बहुत अधिक चर्चा होती थी, लेकिन अब ऑफ बजट रिफॉर्म्स की चर्चा होती है। बजट से बाहर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया। साथियों, बजट में घोषित हो या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। अगर मैं पिछले 1 साल की ही बात करूं तो हमने पोर्ट्स एंड मैरीटाइम सेक्टर में रिफॉर्म किया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए, जन विश्वास एक्ट के तहत रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाया, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए शांति एक्ट बनाया, लेबर कानूनों से जुड़े रिफॉर्म्स को लागू किया, भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, वक्फ कानून में रिफॉर्म किया गया, गांव में रोजगार के लिए नया जी राम जी कानून बनाया। ऐसे अनेक रिफॉर्म्स साल भर होते रहे हैं। साथियों, इस साल के बजट ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाया है। वैसे तो बजट के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मैं 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करूंगा, कैपेक्स और टेक्नोलॉजी। बीते वर्षों की भांति इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर करीब 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं
कि कैपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होता है। इससे देश की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनेकों सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन भी होती है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण, देश के टियर 2, टियर 3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का निर्माण और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ऐसे बजट अनाउंसमेंट सही मायने में युवाओं पर, देश के फ्यूचर पर ये इन्वेस्टमेंट है। साथियों, बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर, उसको हमने प्रमोट किया। आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और ये डाइवर्स सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया, देश में रिस्क टेकिंग कल्चर को पुरस्कृत करने का भाव जगाया और परिणाम हमारे सामने है। इस साल बजट हमारी इसी प्राथमिकता को और मजबूत करता है। विशेष तौर पर बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे सेक्टर के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। साथियों, आज जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ी है तो हम राज्यों को भी उतना ही ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 2004 से 2014, 10 साल, इस दरमियान राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए, 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही मिले थे 4 से 14 तक, जबकि 2014 से लेकर 2025 तक राज्यों को 84 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगर मैं इस साल बजट में प्रस्तावित लगभग 14 लाख करोड़ का आंकड़ा और जोड़ दूं तो हमारी सरकार में राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन के करीब करीब 100 लाख करोड़ रुपए मिलने तय हुए हैं। ये राशि केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्य सरकारों को मिली है ताकि वो अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके।